राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था है, प्रदेश की जो भी आबादी है, होम्यो, यूनानी और आयुर्वेद में, तो ये दंत चिकित्सक और जो आयुष चिकित्सक है उनको लिया, उनसे हमें उम्मीदें हैं, आशा करते हैं कि कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे। तो जो पैसा पूरा भारत सरकार दे रहा है, कर्मचारी संघ ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संघ के महामंत्री योगेश उपाध्याय। सर, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आवाज बुलंद? धन्यवाद। मांगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार द्वारा भी कहा गया था और समय की मांग है कि लोग वर्षों से काम कर रहे हैं एनएचएम में संविदा पे, अल्प वेतन भोगी हैं, तो नियमित नियुक्तियों में वरीयता के ऐसे में कि कोई भर्ती आती है तो पहले जो अनुभवी एनएचएम संविदा कर्मी है, सालों से सेवा दे रहे हैं विभाग को, उनको वरीयता के आधार पर लिया जाए। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 2011 में भी एक सुझाव पत्र आया था कि जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो राज्य आधारित होनी चाहिए, ना कि केंद्र आधारित। इसलिए जो आपकी आबादी है उसके अनुरूप, इसके संबंध में 2021 में आईपीएचएस की गाइडलाइन आई थी कि प्रदेश की जो भी आबादी है उसके अनुरूप पदों की संख्या कर्मचारियों की होनी चाहिए। ऐसे में पद सृजित करते हुए विभाग एनएचएम कर्मचारियों को प्राथमिकता पर समायोजित करे और शेष रिक्त पदों पर नए भर्ती करे। उस क्रम में ये मांग की गई है संगठन की तरफ से कि वर्तमान में आयोग से आयुष चिकित्सक के, तीनोपैथी में, होम्यो, यूनानी और आयुर्वेद में, साथ में बीडीएस के दंत चिकित्सक और एचयू हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर होते हैं। इन पदों पे भर्ती अभी आई है, 20 तारीख तक लास्ट डेट है। इससे पूर्व में एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट की भर्तियां आई हैं जो कोर्ट में प्रक्रियाधीन है। वरीयता को लेके कोर्ट में ये विचार, कर्मचारी गए हुए कोर्ट में। तो वर्तमान में जो पद आए उसको लेकर डिमांड किया कि पिछली जो कोर्ट में विचाराधीन है उसको प्रक्रिया को संपन्न कराते हुए इनको समायोजित किया जाए। साथ में जो अभी भविष्य में आई है तो ये दंत चिकित्सक और जो आयुष चिकित्सक है उनको लिया जाए। साथ में जो एचयू का है, तो एचयू का जैसा पद कोई एनएचएम में होता नहीं है। ऐसे में जो हमारे ऐसे कोई एनएचएम संविदा कर्मचारी जो उस पद के लिए अर्हता रखते हैं, पूर्ण करते हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर वरीयता दिया जाए अथवा समायोजित किया जाए। ये मांगे लेके हम लोग पत्र भी लिखे हैं प्रमुख सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव को। इसके पूर्व में मिशन निदेशक महोदय द्वारा 2024 में हमारे तरफ से प्रस्ताव पे उन्होंने शासन को एक पत्र प्रेषित किया था। उस पर क्या कार्रवाई हुई उसके फॉलोअप के लिए अपर मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिखा गया है। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि मिशन निदेशक द्वारा इस विषय को लेकर पहले भी जो है पत्र लिखा गया है। शासन स्तर पर ये कई बार मांग उठ चुकी है। क्या वजह है, क्यों इस पर गंभीरता से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? जहां तक समझ में आता है, अधिकारियों की प्राथमिकताएं सरकार प्रस्त होती हैं, सबको पता है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। इस वजह से जब तक आपका लोग विवश करते हैं आंदोलन की तरफ बढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है ये बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि बार बार अनुरोध, इससे पहले भी प्रमुख सचिव महोदय सर रहे, उनके स्तर से निर्णय ले लिया जाना चाहिए था। अभी नए अपर मुख्य सचिव आए हैं, उनसे हमें उम्मीदें हैं, आशा करते हैं कि कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे। अगर ये फैसला निर्णायक होता है, अगर ये फैसला आपके पक्ष में होता है, तो इसके क्या कुछ सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे? अगर फैसला पक्ष में होता तो उसके 2-3 पहलू हैं जो अच्छे होंगे। एक तो अनुभवी कर्मचारी प्रदेश को मिलेंगे जो वर्षों से कार्य करने का अनुभव है। दूसरी बात, जो अल्प वेतन भोगी हैं, स्वयं में एक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एक अच्छे परिवार के, जो हम एक सशक्त परिवार के रूप में परिवर्तित वो परिवार होंगे। तीसरी बात, जो भारत सरकार बार बार कह रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश आधारित हो, तो जो पैसा पूरा भारत सरकार दे रहा है। अभी 9 दिसंबर 2025 को भारत सरकार का पत्र आया कि जो एनएचएम का बजट है वो पूरे खर्चे का 50% जो है वेतन पे ना जाए, उससे अधिक ना जाए, 50% से ज्यादा ना जाए। तो अभी 50% जो सैलरी जा रही है उससे कम भी होगा, क्योंकि इतने कर्मचारी एनएचएम से निकल के विभाग में आ जाएंगे। शेष पदों पे भर्ती होनी नहीं है, क्योंकि वो पद कहीं ना कहीं विभाग को मिल जाएंगे। आज के समय में एनएचएम में गैप फिलिंग का काम हो रहा है, तो वो गैप इससे फिलिंग हुआ, तो कहीं ना कहीं एनएचएम द्वारा, जो केंद्र सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि बजट हम कम करेंगे, उससे प्रदेश आधारित व्यवस्था भी होगा। ये दोनों परिणाम होंगे, प्रदेश को अच्छे कर्मचारी मिलेंगे और हमारे जो कर्मचारी उनका परिवार सशक्त होगा आर्थिक रूप से। अगर इन मांगों पर कोई निर्णायक फैसला नहीं आता है तो आगे संघ द्वारा क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे? देखिए, मांगों को लेके एक, चूंकि कोर्ट का विज्ञापन का मामला है, एक समय सीमा में कार्रवाई करनी होती है। अगर सरकार द्वारा एक समय सीमा में कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम
संभवतः आंदोलन की तरफ कम कदम उठाएं, लेकिन कोर्ट की तरफ पहले जाएंगे। और उसके बाद आगे के समय में सामूहिक मुद्दों को लेकर, केवल इस मुद्दों को लेकर नहीं, अन्य हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर आंदोलन की आवश्यकता होगी तो आंदोलन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भर्ती प्रक्रिया में संविदा कर्मियों को, एनएचएम संविदा कर्मियों को वरीयता देने की मांग को लेकर संघ ने प्रमुखता से अपनी आवाज बुलंद की है। अब देखना ये होगा कि शासन स्तर द्वारा क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।